जय हो। गायत्री माता की जय हो। टाइम क्या हो गया भाई? 2:10 ज्यादा टाइम बोलने में थोड़ा टाइम ब्राह्मण बोलियो तो आगे बढ़ाए लो ठीक है। कोई ब्राह्मण की आहुति बोलियो ये भूखा मार तो बात नहीं कोई प्रतिप्रधान ने कोई आहुति देनी है। आज अपने लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप आज भूमि पूजन को कार्यक्रम रखो और 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ काड़ू को सौभाग्य है क्या था 2 फरवरी में लेकर के 5 फरवरी तक 24 कुंडीय यज्ञ गायत्री परिवार द्वारा करो जासी। निश्चित ही यज्ञ में बहुत ताकत है। आप लोगों ने बताने की जरूरत कौन सा है, विद्वान लोग बैठे हो। यज्ञ में इतनी ताकत है कि राक्षस ताकत से इतनी तो भाई यज्ञ करता और देवता ने ताकत से इतनी तो भाई भी यज्ञ करता और अपन भी ताकत से तो अपन यज्ञ करना चाहिए। ये करने से कि आपने सारी प्रसुप्त शक्तियां जो की है बातचीत ना करो। प्रसुप्त शक्ति बातचीत प्रसुप्त शक्ति जो की है मन जगाना काम यज्ञ करे। पूर्व जन्म का जगह कुसंस्कार है वह भी नष्ट यज्ञ द्वारा हो जाए। यज्ञ में की ताकत हो गई। अपन है कि पुत्र से यज्ञ करियो तो भगवान पैदा हो गया धरती पर। पुत्र से यज्ञ करियो भगवान पैदा हो गया। तो यज्ञ में इतनी बड़ी ताकत है और आपा यज्ञ की संस्कृति ने आदि भी कारण ही आप हजारों साल तक गुलामी सही पूरा देश गुलाम रहे हो। लेकिन यज्ञ को जो कि बुलादियों भी पीछे भी 2 कारण के हर चीज में विकृति आवे और अपने धर्म में भी विकृति आई और वह विकृति आई कि एक तो यज्ञ महंगा कर दिया बहुत ही। सेठ साहूकार बड़ा बड़ा लोग जगह बहुत ज्यादा पैसा होता है राजा महाराजा होता है यज्ञ करा सकता। तो इन वास्ते एक तो यज्ञ जो है वो भी कारण है धीरे 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 लुप्त होते गयो। आम जनता से यज्ञ ने दूर कर दियो गयो। आम जनता से यज्ञ ने दूर कर दियो गयो और यज्ञ दूसरी यज्ञ में की एक हिंसा होने लगी। यज्ञ में बलियां लगने लगी पशु बलि और यज्ञ माउथी देने लग गया। तो भी टाइम के महात्मा बुद्ध को अवतार हुए धरती पर। महात्मा बुद्ध आकर के और बस सारी विकृतियां मिटाने के लिए और एक शानदार कार्यक्रम करो। 1 लाख प्रिव्राजक तैयार कराया और वह प्रिव्राजक तैयार करके और भारत में बारे पूरी दुनिया में बान फैलाया और धर्म की विकृति भी दूर करी। लोग कहोगे भी टाइम कहोगे अत बात वेदा में लिखेड़ी है। हालांकि वेदा में लिखेड़ो क्यों लेकिन स्वार्थ बस लोग अर्थ की काट लियो। वेदा में लिखेड़ी है कि पशुओं की बलि लागनी चाहिए यज्ञ में। तो महात्मा बुद्ध कहो उन वेदों को मैं नहीं मानता। बोले ये तो भगवान ने कहा है मैं उस भगवान को ही नहीं मानता। जबकि महात्मा बुद्ध भगवान ने भी मानता और वेदान भी मानता। लेकिन जो लोग विकृतियां फैलाई बन कौन माने करता। बिना बाद में बहुत सारा संत आया, रामकृष्ण परमहंस आया, विवेकानंद जी आया, स्वामी दयानंद सरस्वती आया जगह धर्म की अपनी संस्कृति ने फैलाने के लिए और विकृतियां दूर करने के लिए प्राणपण से चेष्टा करी। इन बाद में परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आया और वह आकर के देखो धर्म में बहुत ज्यादा विकृति फैल रही है। गायत्री मंत्र पर पाबंदी लगा दी, यज्ञ पर पाबंदी लगा दी। इन अधिकार है, इन अधिकार को नहीं और जब कर सके और जब को नहीं कर सके वह गुरुदेव 24 लाख 24 महापुरुषण कर गायत्री महामंत्र से और वह महापुरुषण भी इतना जबरदस्त तरीके से कराया कि वह मतलब जोगी रोटी खा करके और छाछ खा करके एक पुरुषण में 12 महीना लगे। आप लोग जानता होगा एक पुरुषण गायत्री को करे तो भी एक व्यक्ति ने 12 महीना लगे। 24 लाख जप करना पड़े, कम से कम 6 घंटा रोज जप करना पड़े। और वह भी वो अनुष्ठान करियो तो इतो जोर अलबेला तरीकों करियो कि गाय ने जो खाता काली गाय ने और वह जो पेट में जाकर के और गोबर के माध्यम से उस जगह साबत जो बारा जाता बन परिष्कृत करके बन साफ सुथरा करके और बिंगी जितनी रोटी बनती 12 रोटी और 1 लोटो भी गाय के दूध की बनेगी छाछ और तुलसी का पत्ता गंगाजल एकदम मंज जवानी 15 साल की उम्र में चालू करे बचपन नहीं बांगो गुरु का आदेश
15 साल की उम्र में बा अनुष्ठान शुरू करो और भी अनुष्ठान गए माँ भी अनुष्ठान से हूँ। अब जोगी रोटी तो आप लोग जानो ही होगा, अगर गाय के गोबर में आकर के बार रोटी बन सी तब तो गाय के गोबर की और गाय के जगह मूत्र की शोरम तो आसी भी वहाँ आप लोग बिन खास काम बहुत मुश्किल है। और हैं बहुत सॉरी, बहुत आनंद आवे। हाँ, और 24 साल तक आपकी खाड़ी है। माखन है जो हाँ, 24 साल तक जो आदमी जोगी रोटी छाछ खाई, न दूध के हाथ लगायो, न दही के हाथ लगायो, न फल फ्रूट के हाथ लगायो, न नमक के हाथ लगायो। आप लोगों की थाली का अगर एक दिन नमक नहीं हुआ कम आ जाओ सब्जी में तो आप लोग सब डोल अपन घेरो है। कई लोग तो भाई लोग इसा बैठे थाली नहीं फेंके, बोले बांटो सब के बनाए है नमक ही को नहीं फीको पड़े डुजो पड़े। मतलब गुरुदेव वो काम क्यों करो, प्रयोग क्यों करो? वह कहो गुरुदेव कहो कि मैंने लोगों ने परोसन देना है, मैंने लोगों की बुद्धि ठीक करनी है, मैंने यज्ञ करना है, मन लोगों ने आशीर्वाद देना है और मन गायत्री मंत्र को ई जीव से जप करना है। तो जबकि जीव से ऐ सब काम करना है भी जीव ने परिष्कृत होना चीज है। परिष्कृत जीव से ऐ सब काम हो सके तो परिष्कृत जद हो सके जीव को जो स्वाद है भी न मार भी स्वाद ने मारियो और स्वाद मार कर 24 साल तक 24 महापुरुषन कराया। आप लोगों ने पता होगा 3300 पुस्तकें लिखी धरती पर। आज तक कोई लेखक धरती पर कोई आयो है, कोई भी अपना ऋषि मुनिषि जगह भी आया 3300 पुस्तक अगर कोई लिख रहा आदमी मेरे सामने थे लियाओ तो लिया कौन सको। एक ला अपनी 3300 पुस्तक, वो साधारण साहित्य नहीं, 4 वेद 108 18 पुराण गीता सारो आर्ष ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ सारों को सारो साहित्य आज के युग के अनुकूल करेगा। बहुत बड़ी तप साधना करी और खाली इतो ही काम कौन करो, एक इतो बड़ो संगठन बनकर तैयार कर दियो का गुरुदेव का जीवन काल में 24 लाख गायत्री का साधक बना दिया वहां, गायत्री का भक्त बना दिया, गायत्री का कार्यकर्ता बना दिया वहां आपके जीवन काल में 24 लाख। जबकि महात्मा बुद्ध 1 लाख तैयार कर सका, गुरुदेव 24 लाख साधक तैयार कर दिया और कार्यकर्ता तैयार कर दिया। ग्रामीण काट के लिए हमारे से छोटा छोटा लोग बोले खाली कमाने खाने उम्र को काटनी। समाज गिर रही है, विकृति आ रही है, समाज टूट रही है, लोग जादू टोना में अंधविश्वास में मूढ़ मान्यता में कुरीतियां में फंसता जा रहे। बाहर निकालो बारे भारत पूरी दुनिया को जगत गुरु पूरी दुनिया में प्रकाश दिए कर तो वो भारत का लोग मुरझाड़ा बैठे चेहरा उतर रही है, लोगों को चेहरा पर चमक को नहीं, हंसी को नहीं, मुस्कुराहट को नहीं, धन का दौलत का अंबार लाग रहे लेकिन मुस्कुराहट और प्रेम भाईचारा समाप्त हो जा रहे हैं। बिन ठीक करने के लिए बेटा घर घर में जाकर के और सस्ता छोटा छोटा यज्ञ करो और वहां यज्ञ के माध्यम से भारतीय संस्कृति का सूत्र लोगों ने बताओ ताकि अपनी संस्कृति पाछी जागृति हुए और भारत पाछो पूरी दुनिया को जगत गुरु बने। वो छोटो सो अभियान गुरुदेव को गायत्री परिवार को है और ये अभियान के ने आगे बढ़ाने के लिए मैं लोग हर बीच में आया। मैं तो थोड़ा सा दिन पहले 2-4 दिन पहले एक सूचना मिली कि काड़ू गए माँ एक भूमि पूजन को कार्यक्रम है 21 को ये घोषी भूमि पूजन आपने करवा गया है तो निश्चित मैंने सौभाग्य मिलो कि माँ के चरणा में माँ के गोद में बैठ करके और भूमि पूजन और ये वो कार्यक्रम करने की शुरुआत हो सी। इनकी शुरुआत हारे और मेरे अपने सगड़ा में माध्यम से हुई। हालांकि मेरे मन में ही क्या 100-200 आदमी काड़ूगा माता बहन लाशी, लेकिन तो एक तो लुगाई माता जी ले पकड़ करके जोर मार करके और माता जाने कोई पाबंदी हटाने की ए बात मातावान नहीं जाननी चीजें की ए बात जी आज बताइए कोई अपनी व्यक्तित्व अपने वेदांगी बात आई जी मैं मेरी तोतली भाषा में जिसी भी मन आई कूट के थाने बताने को प्रयास करो है। विद्वान तो को नहीं लेकिन गुरुदेव की वाणी है, गुरुदेव की शक्ति है, बा शक्ति है जो कि अपनी शक्तियां जागृत करने को काम करे। तो आज 100-200 लोग होना चाहिए लेकिन फिर भी कोई बात को नहीं बैठे जगह सारा हीरा है, चमकता हीरा है सारा का सारा। अब अपन प्रयास करना है क्योंकि जो एक 24 कुंडिया जो ये घोषी मेरे नाम ज्यादा विद्वान आसी, मैं तो साधारण आदमी हूँ। मैं संगीत का बहुत बड़ा अच्छा जानकार और सागे ये व्यक्ति पर अपने परिवार समाज की बातों के लिए बहुत अच्छा विवेचन है। मैं 5 घंटा ये करा दी थानी अठा कौन पड़ेगा 5 घंटा निकल गया कि आदमी पेशाब करना भूल जाए, आदमी 30 लागनी भूल जाए, आदमी भूख भूल जाए। सरस्वती विद्यालय सरदार शहर में 24 कुंडिया एक हो तो बे टाइम में भी एक में 6-6 घंटा लग जाता, लेकिन लोग कहते हैं मन पता को लगे टाइम कितने गए क्यों क्या जब देव शक्तियां आकर के विराजमान हुए ने तो वह अपनी चित्त ने शांत कर दे, मन ने शांत कर दे, प्रभाव पड़े।
तो भी यज्ञ के लिए आपसे निवेदन है, जका लोग महत्वपूर्ण लोग सारा काड़ू का है, वो आपसे निवेदन है कि हमारा छोटा छोटा भाई आइडा है कार्यकर्ता लोग है, कोई तो लूणकरण से सिवाय है, कोई बीकानेर सिवाय है, तो आ लोगों को सहयोग करो, अन सागे मिल करके चलो और मिल करके पूरे गाँव में माँ और 24 कुंडी एक में यहाँ लागना चाहिए, जाने कोई 100 कुंडी एक हो रही है। बच्चा ने ले लड़का ने, मतलब छोटी लड़कियां अपने बच्चा बच्ची का जवान है ने आज ही तो मैं दौरा, क्योंकि बन मोबाइल खा रहे हो, 1 सेकंड के लिए टाइम को नहीं बन मोबाइल बोलते रहो खाने लग रहे, लेकिन फिर भी बन हाथा जोड़ी करके आपका टाबरा ने और 3 दिन के लिए भी कार्यक्रम में सम्मिलित करो, ताकि माँ बच्चा में संस्कार आसी और माँ में संस्कार हो तो आप बुढ़ापो निकल सी बढ़िया निकल सी। ये वास्ते आप जका लोग हमारा कार्यकर्ता बेचारा रात दिन मेहनत करके आपको घर छोड़ा, क्यों आजकल घर छोड़ना छोड़ो काम थोड़ी है, कोई स्वार्थ भी को नहीं, कोई दक्षिणा भी कौन लेनी भाई, 5 रुपया जेब में ताना कौन जेब 20 में 20 आदमी घाले तो मन घालना ही पड़ेगा, भी मैं घालना ही पड़ेगा रुपया तो करना ही लागना है, आणो की को नहीं। ये वास्ते गायत्री परिवार में जगह भी निष्ठावान कार्यकर्ता जुड़े, निस्वार्थ भाव से जुड़े, बंगो निज को कोई स्वार्थ बंगो इतो ही स्वार्थ है कि गुरुदेव जी को दर्द जी की पीड़ा दुनिया के लिए लेकर के आया, भी पीड़ा दर्द ने दूर करने के लिए मैं घर घर में जाकर के लोगों जागृत कर देवा, वो हमारा सपनों है। अगर नहीं कर तो मैं गुरु के प्रति समर्पित को नहीं, गुरु जी को आगे बिन अगर नहीं माना तो मैं गुरु का सच्चा शिष्य को नहीं। ये वास्ते हमारी भी मजबूरी मान लियो, चाहे गुरु के प्रति हमारा समर्पण मान लियो कि मानतो गाँव का घर घर जाकर के वो प्रोग्राम करना है। 26 के माँ माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है, गुरुदेव का सगे कंधा कुंधा मिला के चलिया, साधारण स्त्री लागती फोटो देख लो मियाँ लागे जाने साधारण लुगाई है, लेकिन आशीर्वाद दे देता नहीं भी वो सफल हो जाए करता। मैं मेरो एक छोटा सा उदाहरण दूं, हालांकि कार्यकर्ता में देना उदाहरण है, पर थे लोग भी कार्यकर्ता मन कम कौन लाग रहा, सारा जीवन तो लोग बैठे हो। शांति कुंज में जाया करता तो शांति कुंज में एक समस्या आई कि मैं जाता हूँ उल्टियाँ शुरू हो जाती, मन खूब उल्टी आती, तो मेरे यहाँ मैं सोचता हूँ खानों कौन जिसके भोजन सीधो साधो बैठे एकदम, मतलब 10 जार बी टाइम भी 5, 7, 10 जार आदमी रोज ही में करता शांति कुंज में, कोई इतने चार्ज कौन लियो जातो, अब भी कौन ले भाई, अब तो 20-30 जार आदमी रोज का भोजन करे। कोई शांति कुंज हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार की मुख्य शाखा है, बात हरिद्वार से 6 किलोमीटर है और ऋषिकेश जावा तो रास्ते के ऊपर। हाँ तो बेटा मैं जाता तो मैं उल्टियाँ आती, मैं माता जी हूँ, भाई माता जी में 20-30 जनों मिले करता, क्या जी चूरू और आइडा है, चूरू से कौन कौन आए हैं, बोले इतना मिलने के लिए भेज दो, वहाँ से कितने आए मिलने के लिए भेज दो। मैं माता जी के ऊपर मिलन खातर गया, तो मिलन गया तो माता जी ने मैं समस्या पूछी, बोले बेटा समस्या बताओ। मैं माता जी मेरे तो एक ही समस्या, बोले क्या है बेटा, मेरे को शांति कुंज में आने के बाद में उल्टियाँ बहुत आती। अच्छा बेटा उल्टी आती तेरे को, तो उल्टी की चिंता मत किया कर, तेरे पूर्व जन्म के कुसंस्कारों को जुड़ा रही हूं, उल्टी की चिंता मत किया कर, ठीक है। अब विश्वास करें या नहीं करें, पूर्व जन्म के कुसंस्कार जड़ रहे हैं नहीं जड़ रहे पता नहीं, लेकिन जैसे ही माता जी 1994 में चली गई और उसके बाद में शांति कुंज गया तो कभी उल्टी नहीं आई, कभी उल्टी। इसका मतलब माता जी ने मेरे पूर्व जन्मों के न जाने कितने पापों को नष्ट कर दिया। तो ऐसे नष्ट करने वाले संत ऋषि मुनि और मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, कोई बड़ा आदमी हो तो सोचे मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं, लेकिन माता जी ने मेरे पापों को नष्ट किया और उस नष्ट करने का ही प्रभाव रहा कि मैं मेरे काम करते हुए परिवार का, गृहस्थी का, दुकान का काम करते हुए, और फिर भी मेरे को यज्ञ का कहीं से बुलावा आ गया कि मेरे यज्ञ करना है, मेरी समस्या है, तो मैंने दुकान की चिंता कभी नहीं की। दुकान बंद है तो ठीक है, दुकान खुली है तो ठीक है। परिवार वाले बहुत नाराज होते थे, क्योंकि सबको कमाई चाहिए, क्यों साहब हंसी होनी चाहिए, नहीं कमाई तो सबको कमाई चाहिए। हाँ रूप दिखने के हुए तो वो कहते हैं ये काम 2-2 घंटा जाता है, लाता क्या है कमा करके, लाता तो कुछ नहीं है, तो ये क्या काम है, कोई काम है क्या। तो लेकिन फिर भी मैं गुरुदेव की मेरे पर कृपा रही, माता जी की कृपा रही कि मैंने 1980 से जुड़ा, आज 2023 चल रही है, और मेरी श्रद्धा, मेरी निष्ठा, मेरी लगन गुरु के प्रति, मिशन के प्रति और इस संस्कृति के प्रति, गायत्री मंत्र के प्रति कभी भी कम है नहीं हुई। ये माता जी के आशीर्वाद के कारण से हुआ, उन्होंने मेरे पापों को जुड़ाया, नहीं तो आकर के पाप घेर लेते हैं, आदमी झंझटों में फंस जाता है, क्योंकि घर गृहस्थी का ये संसार है, इसके अंदर तो देखो फंसने का ही काम है, निकलना तो बहुत मुश्किल काम है। हालांकि मैं नहीं कहता कि मैं पूरा निकल चुका हूँ, अभी भी मेरी जिम्मेवारियां हैं, अब भी कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से कुछ 2 घंटे 4 घंटे निकाल करके
और मैं घर घर में जाकर के इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को चलाने का प्रयास कर रहा हूं। और आपसे हम भी यही निवेदन करने आए हैं कि ये 24 कुंड ये होगा कि अभी तो आप जाकर के जोड़े तैयार कीजिए, कम से कम सैकड़ों जोड़े होने चाहिए। एक दिन में एक कुंड के ऊपर 4 जोड़े बैठे हैं तो 24 में कितने हो गए? 96 जोड़े एक दिन के, 96 दूसरे दिन के, 96 तीसरे दिन के। 300 जोड़े तक तैयार कर सकते हो। कोई जोड़े का चार्ज नहीं है, सब जगह चार्ज होता है। कोई कहता है 21,000 है, कोई 21,000 है, कोई 11,000 है, कोई 5,000 है, हर जगह चार्ज है। लेकिन अपने यज्ञ में कोई भी किसी से चार्ज 1 रुपया मांगा नहीं जाएगा, 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा किसी से भी। कोई चार्ज नहीं है, जाति वाति का भेद नहीं है, ये नहीं बैठ सकता वो नहीं बैठ सकता, ये नहीं होगा। सबको बैठने का अधिकार है। भगवान ने तो सबको बराबर बनाया है। एक में बैठ रहा है, इसका मतलब वो दुर्बुद्धि तो नहीं है। सद्बुद्धि वाला आदमी एक के पास आएगा तो आएगा ही कौन। इसलिए सबको बैठने का अधिकार है। पति पत्नी बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, जोड़े से बैठेंगे। जोड़े तो तैयार करने ही है, आपको नाम लिखने तैयार करना है। ऐसे पवन जी ऐसे ही नहीं होगा कि हाँ मैंने उसको कह दिया उसको कह दिया, ऐसे एक नहीं होगा। आपको नाम नोट करना है। भाई साहब आपका एक में नाम लिखने, आपको 2 तारीख वाले एक में आपको जोड़े से बैठना है। उनके परमानेंट नाम लिख करके लाओ आप, और लिख करके उनको कुंड नंबर दो कि आपको 1 नंबर कुंड है, आपका 2 नंबर कुंड है, आपका 5 नंबर कुंड है। कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, सबको बैठने का अधिकार दिया जाएगा। और 3 दिन तक अलग अलग जोड़े बैठ सके तो बहुत ज्यादा लोगों को एक में बैठने का फायदा मिलेगा। ये और अच्छा है। इसलिए अब ज्यादा बातें तो आप, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण का आपको कोई बोले रही है तो बात दूसरी है, नहीं तो भोजन बहुत लेट हो रही है। आप लोग आया, बड़ी तबीयत खुश हुई, बड़ो आनंद आयो आप लोगों के बीच में बैठ करके। और जिसी भी मन टूटी फूटी भाषा में जिसो भी आवा हो कार्यक्रम मैं करवाने में प्रयास करो। और आप लोग अब मेरी जीत जद होसी जब थे 24 कुंडे एक ग्रामा अड़ जनता नावड़े नहीं।